हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड जीके एमसीक्यू के इस क्लास में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं रात को 9 बजे इस धमाकेदार सेशन में। इस सेशन में हम लोग क्या करते हैं? इस सेशन में रोजाना हम लोग झारखंड जीके के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस? वो क्वेश्चंस जो आने वाले टाइम पे आपको झारखंड के जो कई सारे एग्जाम होंगे, चाहे वो जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल का हो, जेएसएससी सीजीएल का हो, जेएसएससी लेडी सुपरवाइजर का हो, झारखंड पुलिस का हो, तो कोई सा भी एग्जाम हो, उन एग्जामों में आपको झारखंड जीके से कौन कौन से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। या फिर बात करें जेएसएससी और जेपीएससी के बात की, तो जेएसएससी और जेपीएससी के द्वारा झारखंड के पिछले एग्जामों में कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो पूछा गया है, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट किया गया है, उन सभी क्वेश्चंस के बारे में इस क्लास में लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं और प्रॉपर हर एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। ये क्लास पिछले कुछ दिनों से हम लोग करते हुए आ रहे हैं और इस क्लास में हम लोग झारखंड जीके के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम लोग डिटेल में देखे हैं और उन क्वेश्चंस के बारे में ओवरऑल हमें एक आइडिया हो गया है कि झारखंड जीके से अगर वो क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो वो क्वेश्चंस हम लोग सही कर लेंगे। ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर बिल्डअप हो गया है। कहीं ना कहीं इस चीज को हमने अपने अंदर बिल्डअप कर लिया है कि अगर इस क्लास को करने के बाद हमें झारखंड जीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो हम उसके सही आंसर जो है वो दे पाएंगे। तो चलिए इसी कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग अपने इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज के हमारे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। राज्यपाल अगर इस्तीफा देना चाहता हो तो वो किसे अपना इस्तीफा जो है वो देगा। अगर मान लेते हैं कि झारखंड के राज्यपाल अभी कौन है, झारखंड के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। प्रेजेंट टाइम पे झारखंड के राज्यपाल वही है। तो अगर झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन अपना इस्तीफा देना चाहते हैं, राज्यपाल काम नहीं करना चाहते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है कि राज्यपाल इस्तीफा दे, लेकिन अगर राज्यपाल इस्तीफा देना चाहता हो, राज्यपाल काम ना करना चाहता हो, राज्यपाल को कोई प्रॉब्लम हो, वो चाहता है कि हम इस्तीफा देंगे, रेजिग्नेशन देंगे, तो राज्यपाल अगर गवर्नर अगर रेजिग्नेशन देना चाहता है तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर, अपना इस्तीफा जो है वो किसे देगा? झारखंड के मुख्यमंत्री को देगा? झारखंड के राज्यपाल स्वयं अपने पास इस्तीफा रख लेंगे या फिर भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देंगे या फिर झारखंड हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे, झारखंड हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, उनको दिया जाएगा? तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि अगर झारखंड के गवर्नर, झारखंड के राज्यपाल अगर इस्तीफा देना चाहता हो तो इस्तीफा जो है वो किसे देंगे? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। जल्दी से कमेंट करके बताएं, राज्यपाल अगर इस्तीफा देना चाहता है तो किसे देगा? अगर बात करेंगे राज्यपाल की, राज्यपाल अगर इस्तीफा देना चाहता हो तो वो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। क्यों भाई? आप बोलेंगे सर क्यों, ऐसा क्यों? राष्ट्रपति को राज्यपाल अपना इस्तीफा क्यों देगा? अगर बात करें अपॉइंटमेंट की, नियुक्ति की, तो किसी भी राज्य का जो राज्यपाल है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति होती है। तो आप सभी को पता होगा कि राज्यपाल का इलेक्शन तो होता नहीं है, कि ऐसा ना हो कि आप में से कोई अभी कमेंट करके बता दे कि सर मैंने राज्यपाल को वोट दिया है। राज्यपाल क्या, आप तो मुख्यमंत्री को भी वोट नहीं देते हैं, आप तो प्रधानमंत्री को भी वोट नहीं देते हैं। आप में से ऐसा कोई है जो कहे कि सर मैंने राज्यपाल को वोट दिया है, मैंने राज्यपाल के गवर्नर के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है?
गवर्नर का तो इलेक्शन ही नहीं होता है, राज्यपाल का तो इलेक्शन ही नहीं होता है। तो राज्यपाल की होती है नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति किन के द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है हर एक राज्य में। बिहार राज्य में बिहार के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। तो किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा, और अगर वो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, तो वहां पे उपराज्यपाल की नियुक्ति जो है की जाती है लेफ्टिनेंट गवर्नर की। स्टेट में गवर्नर की, और बात करेंगे यूनियन टेरिटरी की, तो वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति होती है, अपॉइंट किए जाते हैं। चूंकि नियुक्ति उन्हीं के द्वारा होता है तो इस्तीफा भी उन्हीं को देना होता है, ठीक है। और शपथ की बात करेंगे तो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। शपथ कौन दिलाते हैं? जिस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति होती है उस राज्य के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो शपथ दिलाते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि मुझे, ठीक है, मान लीजिए आप, ऐसा तो होने वाला है नहीं लेकिन आप फिर भी मान लीजिए कि मुझे जो है झारखंड का राज्यपाल बना दिया गया। सीपी राधाकृष्णन अभी झारखंड के राज्यपाल हैं। सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति को इस्तीफा दे दिया और झारखंड में अभी कोई भी गवर्नर नहीं है, झारखंड में कोई भी राज्यपाल नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुझे जो है झारखंड का राज्यपाल बना दिया। चूंकि झारखंड का राज्यपाल मैं अभी नहीं बन सकता हूं, उसके लिए एलिजिबिलिटी होती है कि 35 साल की उम्र होना जरूरी है। 35 साल से कम उम्र के लोगों को राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता है। फिर भी आप सोचिए कि मुझे जो है राज्यपाल बना दिया गया, मेरी उम्र सोच लीजिए 40 साल, मुझे झारखंड का राज्यपाल बना दिया गया। नियुक्ति किसके द्वारा किया गया? नियुक्ति किया गया राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन मुझे ओथ कौन दिलाएगा, शपथ कौन दिलाएगा? तो झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? संजय कुमार मिश्रा। तो झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है संजय कुमार मिश्रा, उनके द्वारा मुझे शपथ दिलाई जाएगी, ओथ दिलाई जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीजों को आप लोग याद रखेंगे। झारखंड के गवर्नर की बात करेंगे तो झारखंड के गवर्नर ये हैं सीपी राधाकृष्णन। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ, और अगर ये इस्तीफा देना चाहते हैं तो राष्ट्रपति को ये अपना इस्तीफा देंगे, ठीक है। आइए, निम्न में से बोकारो से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? तो ऑप्शन में जो दिया हुआ है उस ऑप्शन में से बोकारो से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? क्या होगा सही आंसर? बोकारो से प्रसिद्ध व्यक्ति जो है वो कौन है? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। बोकारो से प्रसिद्ध व्यक्ति जो है वो कौन है? अगर बात करें बोकारो की तो बोकारो से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर, लुगुबुरु। लुगुबुरु कहां के रहने वाले हैं? बोकारो के रहने वाले हैं। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लुगुबुरु जो है बोकारो के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। चलिए आइए, रांची यूनिवर्सिटी का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? रांची विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? रांची विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1960 में, 1960 में, आप सभी को पता होगा। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना की अगर बात करें 1960 में, तो वो तो हो गया साल। डेट की बात करें, कौन से दिन किया गया था? जिस दिन रांची विश्वविद्यालय की, रांची यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई होगी उसी दिन ना उसका स्थापना दिवस मनाया जाएगा। अब उसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? रिसेंटली रांची विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस भी मनाया गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 13 जुलाई। 13 जुलाई 1960 में। कब? तो 13-19 लिख दे, 13 जुलाई 1960 में। कब? 13 जुलाई 1960 में रांची विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और 13 जुलाई को क्या किया जाता है? रांची विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो मनाई जाती है, ठीक है। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना दिवस मनाई जाती है। आप अगर रांची विश्वविद्यालय का देखेंगे फोटो तो आपको यहीं पे देखने को मिलेगा 1960, ठीक है। और रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में। कब? 13 जुलाई 1960 को किया गया था, ठीक है। चलिए, बाकी आप यहां पे देख सकते हैं सभी चीजें, ठीक है। हालांकि आप जब देखेंगे गूगल तो गूगल में आपको 12 जुलाई देखने को मिलेगा, लेकिन 13 जुलाई को रांची विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो की गई थी।
12 जुलाई को सभी जो कार्यक्रम है वो फिक्स किया गया था और फाइनली रांची विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो 13 जुलाई को किया गया था। ठीक है, चलिए, दालमा वन्यजीव अभयारण्य किस वर्ष उद्घाटन हुआ था? दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे? ये दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दालमा वन्यजीव अभयारण्य कहां पे है? आप सभी को पता होना चाहिए, जमशेदपुर में है। कहां पे है? जमशेदपुर में है। और दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, दालमा वन्यजीव अभयारण्य की बात करें, तो दालमा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन जो है वो किस वर्ष किया गया था? क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएं क्या होगा सही आंसर। आप में से ऐसे बहुत कोई हैं जो कमेंट करके आंसर नहीं बताते हैं। कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या होगा सही आंसर। दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करें 1975 1975, कहीं कहीं पे आपको 1976 भी देखने को मिलेगा, लेकिन ऑप्शन में आपको या तो 1975 दिया हुआ रहेगा या तो 1976 मिलेगा। 1975 और 76 दोनों आपको ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। अगर दोनों ऑप्शन में मिलते हैं तो आप 1975 के साथ जाएंगे। 1975 में दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की उद्घाटन की बात करें या फिर स्थापना की बात करें कि दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना कब की गई थी या फिर उद्घाटन कब किया गया था, तो 1975 में, 1975 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और कहां पे ये स्थित है, तो ये जमशेदपुर में, झारखंड की फाइनेंस कैपिटल जमशेदपुर में ये है। ठीक है, चलिए, किस वर्ष झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद, ठीक है, जैक जेएसी ने शपथ ली थी? क्या होगा इसका सही आंसर? झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद, झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल, जेएसी, झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद। तो क्या होगा इसका सही आंसर? किसी को मालूम है? आप में से किसी को मालूम है क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर होगा 1995, ऑप्शन ए। क्या होगा? 1995, ऑप्शन ए। झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल की बात करेंगे तो झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद की बात करेंगे तो 1995 में झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल, झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल कब? 1995 में। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आइए, हाल ही में झारखंड के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी प्रभाकर मिश्रा का निधन हो गया है, वो किस खेल से संबंधित थे? तो प्रभाकर मिश्रा का रिसेंटली जो है निधन हुआ है, आप लोगों को पता होगा। अब प्रभाकर मिश्रा की बात करेंगे तो ये झारखंड के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी थे, इनका अभी निधन हुआ है, तो ये किस खेल से संबंधित थे? प्रभाकर मिश्रा किस खेल से संबंधित थे? प्रभाकर मिश्रा जी, क्या होगा सही आंसर? प्रभाकर मिश्रा जी का रिसेंटली निधन हुआ है और ये किस खेल से संबंधित थे? क्या होगा सही आंसर? तो प्रभाकर मिश्रा की बात करें, ये एक फुटबॉल खिलाड़ी थे। क्या थे? फुटबॉल खिलाड़ी थे। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फुटबॉल खिलाड़ी, झारखंड के अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी कौन? प्रभाकर मिश्रा जी। तो ये आप देखिए, ये है प्रभाकर मिश्रा जी, ये झारखंड के अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी थे और रिसेंटली जो है इनका निधन हो गया है। क्या हो गया? रिसेंटली इनका निधन हो गया। ठीक है, आइए, झारखंड पार्टी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? झारखंड पार्टी अभी ये एग्जिस्ट नहीं करती है, झारखंड पार्टी अभी नहीं है, लेकिन पहले हुआ करता था। बाद में कांग्रेस के साथ इसका विलय हो गया, कांग्रेस के साथ विलय हो गया, कहने का मतलब है कि कांग्रेस के साथ ही इसको मिला दिया गया, झारखंड पार्टी को। झारखंड पार्टी की स्थापना हुई, बाद में कांग्रेस के साथ ही इसका मिलन हो गया, विलय हो गया कांग्रेस में। ठीक है, तो झारखंड पार्टी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? अभी ये एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आप में से कई लोग बोलेंगे सर तो झारखंड पार्टी अभी है ही नहीं, झारखंड पार्टी अभी एग्जिस्ट नहीं करती है, कांग्रेस के साथ इसका विलय हो चुका है। ठीक है, तो झारखंड पार्टी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? क्या होगा सही आंसर? झारखंड पार्टी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या होगा? झारखंड पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
19 क्या होगा? 1938, 1944, 1949, 1955 क्या होगा सही आंसर? 1949 ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड पार्टी की बात करेंगे तो झारखंड पार्टी की जो स्थापना है 1949 में की गई थी। ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1949। झारखंड पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था कुछ इस प्रकार का हुआ करता था। और बात करेंगे झारखंड पार्टी की तो आप यहाँ पे देखेंगे 5 मार्च 1949 में, कब? 5 मार्च 1949 में झारखंड पार्टी की जो स्थापना है वो किया गया था। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। आइए, हो समुदाय में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? हो समुदाय में हो जनजाति के लोग जो है वधु मूल्य को क्या कहते हैं? हो जनजाति के लोग जो है वधु मूल्य को क्या कहते हैं? वधु मूल्य को हो समुदाय में क्या कहा जाता है? जो लोग झारखंड की जनजातियों के बारे में पढ़े होंगे उनको पता होगा कि हो समुदाय में जो वधु मूल्य है उसको क्या कहा जाता है। क्या होगा सही आंसर? और अगर यहां पे कोई हो समुदाय का होगा तो उसे पता होगा। हो समुदाय में वधु मूल्य को क्या कहते हैं? गोनोम कहते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गोनोम। क्या होगा? ऑप्शन डी, गोनोम। अगर बात करेंगे वधु मूल्य की तो वधु मूल्य को हो समुदाय में क्या कहते हैं? गोनोम कहते हैं। क्या कहते हैं? गोनोम कहते हैं। ठीक है, आरबीआई में नौकरी पाने वाली झारखंड की कौन सी खिलाड़ी है? झारखंड के किस खिलाड़ी को आरबीआई में नौकरी मिली है? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से बताएं कमेंट करके। आरबीआई में झारखंड के किस खिलाड़ी को नौकरी मिली है? आरबीआई में झारखंड के किस खिलाड़ी को नौकरी मिली है? झारखंड की कौन सी खिलाड़ी है जो आरबीआई में नौकरी पाने में सफल रही है? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से बताएं कमेंट करके, क्या होगा सही आंसर? आरबीआई में किसे नौकरी मिला है? झारखंड के किस खिलाड़ी को आरबीआई में नौकरी मिली है? तो आरबीआई में असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी मिली है। किसे मिली है? झारखंड की आर्चरी प्लेयर कौन? कोमोलिका कुमारी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोमोलिका कुमारी। कोमोलिका कुमारी की बात करेंगे, झारखंड की ये आर्चरी प्लेयर है और इन्हें आरबीआई में नौकरी जो है मिला है। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोमोलिका कुमारी। ठीक है, कोमोलिका कुमारी जो है आप ये देख सकते हैं, झारखंड की आर्चरी प्लेयर कोमोलिका कुमारी को और आरबीआई में इन्हें नौकरी मिला है। क्या मिला है? आरबीआई में इन्हें नौकरी मिला है। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट मिला है और रांची में मिला है। रांची में आप कचहरी के पास देखेंगे तो आरबीआई का सब ब्रांच है। आरबीआई का ब्रांच कहां पे है? आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो है मुंबई में। तो उसका एक ब्रांच आपको देखने को मिलेगा रांची में और आरबीआई का जो ब्रांच है रांची में वहां पे इन्हें जो है असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट मिला है। ठीक है, तो कोमोलिका कुमारी को आरबीआई में नौकरी मिली है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी मिली है। आरबीआई के बारे में आप लोग तो जानते ही हैं, 1935 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी। प्रेजेंट टाइम पे आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जो है प्रेजेंट टाइम पे आरबीआई के गवर्नर है। और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो मुंबई में, और इसका एक ब्रांच आपको रांची में भी देखने को मिलेगा। और उसी रांची के ब्रांच में असिस्टेंट मैनेजर का जो पोस्ट है वो कोमोलिका कुमारी को मिला है। ठीक है, चलिए, कर्मा नृत्य आप लोग सभी जानते होंगे। कर्मा नृत्य अभी रिसेंटली कर्मा पार हुआ है। तो कर्मा नृत्य के दो प्रकार कौन से हैं? कर्मा नृत्य के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। कर्मा त्योहार में, कर्मा जो पर्व होता है कर्मा त्योहार, उसमें कर्मा नृत्य होता है। अभी रिसेंटली 2-4 दिन 5 दिन पहले ही कर्मा पार हुआ है ना? 2-4-5 दिन पहले ही कर्मा का त्योहार जो है वो पार हुआ है। तो जल्दी से बताएं कर्मा के दो नृत्य जो है वो कौन कौन से हैं? कर्मा के दो नृत्य कौन कौन से हैं? रिसेंटली कर्मा के जो पार हुई है। अब बात करेंगे कर्मा के दो नृत्य की, खेमता और भीनुसारी। खेमता और भीनुसारी जो है कर्मा के दो नृत्य हैं। ठीक है, कर्मा पर्व की बात करेंगे तो रिसेंटली पार हुआ है कर्मा पर्व और बहुत ही धूमधाम से ये मनाई जाती है कर्मा पर्व।
ठीक है, और बाकी आप देख ही सकते हैं। चलिए अब देखिए यहां पे तो आंसर ही दे दिया गया, तो आप देखेंगे यहां पे आंसर दिया ही हुआ है कि निम्न में से किस शहर को 1000 गार्डन के नाम से जाना जाता है, यानी 1000 बाघों के शहर के नाम से जाना जाता है। सिटी ऑफ 1000 गार्डन, हजारीबाग को 1000 बाघों का शहर, 1000 गार्डन का शहर, ठीक है। सिटी ऑफ 1000 गार्डन, 1000 बाघों का शहर किसे, हजारीबाग, ठीक है। तो ये आप मैप पे देख रहे हैं हजारीबाग, और हजारीबाग को क्या कहते हैं, 1000 बाघों का शहर, बाग मतलब गार्डन, बाग बगीचा, और 1000 गार्डन, सिटी ऑफ 1000 गार्डन, 1000 बाघों का शहर क्या, हजारीबाग, ठीक है। आइए, झारखंड सरकार के द्वारा साइंस का प्रचार प्रसार करने के लिए कितने मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बस को चलाया जाएगा, क्या होगा सही आंसर, सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। झारखंड सरकार के द्वारा साइंस का प्रचार प्रसार करने के लिए कितने मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बस को चलाया जाएगा, क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से कमेंट करके बता दें एक बार। तो इसके सही आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2। झारखंड सरकार चाहती है कि झारखंड के जो बच्चे हैं वो साइंस लेकर पढ़े, इसलिए झारखंड सरकार साइंस का प्रचार प्रसार कर रही है ताकि झारखंड के बच्चे जागरूक हो, साइंस की ओर प्रेरित हो, और झारखंड के जो बच्चों के जो माँ बाप हैं वो भी साइंस के प्रति जागरूक हो और वो लोग अपने बच्चों को साइंस पढ़ाए, ताकि बच्चे आगे जाकर कुछ नया इनोवेटिव काम करे, इनोवेशन लाए, जिससे झारखंड का भी नाम हो। तो इसीलिए झारखंड सरकार साइंस का प्रचार प्रसार करेगी, इसके लिए 2 मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बस को चलाएगी, ठीक है। इसमें से 2 बस में से एक बस जो है कहां पे, 2 बस में से एक बस संथाल परगना डिवीजन और नॉर्थ नागपुर डिवीजन में चलेगी, दूसरा पलामू डिवीजन और साउथ नागपुर डिवीजन में। 4 डिवीजन में, एक बस को 2 डिवीजन में, दूसरे बस को 2 डिवीजन में, तो टोटल 4 डिवीजन में इसे चलाया जाएगा मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बस। तो कुछ आप देख सकते हैं इस प्रकार से, कोई नहीं, कैमरा बंद हो गया था। चलिए, तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बस होगा जो चलाया जाएगा झारखंड में, ठीक है। झारखंड के किस जलप्रपात के बारे में मान्यता है कि उसमें गौतम बुद्ध ने स्नान किया था, झारखंड के किस जलप्रपात में गौतम बुद्ध ने स्नान किया था, क्या होगा सही आंसर। चलिए, थोड़ी सी लाइट की दिक्कत हो गई है, तो गौतम बुद्ध ने कहां पे स्नान किया था, क्या होगा सही आंसर, झारखंड के किस जलप्रपात में ऐसा माना जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध ने स्नान किया था, क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जोन्हा जलप्रपात, क्या होगा, जोन्हा जलप्रपात। जोन्हा जलप्रपात कहां पे है, तो रांची में है, आप सभी को पता होना चाहिए। जोन्हा जलप्रपात की बात करें या फिर बात करें हुंडरू जलप्रपात की, या तो बात करें हम लोग दसम जलप्रपात की, तो ये सभी जलप्रपात रांची में है, ठीक है। और इन सभी जलप्रपातों में से जोन्हा जलप्रपात में यह माना जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध ने जोन्हा जलप्रपात में स्नान किया था, इसीलिए इसे गौतम बुद्ध जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जोन्हा जलप्रपात की बात करेंगे तो ये आप देख रहे हैं जोन्हा जलप्रपात, और इसे जो है गौतम बुद्ध जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, क्यों, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध ने यहाँ पे स्नान किया था, ठीक है। कहां पे है, तो ये रांची में है, कहां पे है, रांची में है। चलिए, झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा अनुमंडल है, अनुमंडल कहने का मतलब है कि झारखंड में कौन से जिले में सबसे ज्यादा सब डिवीजन है, सब डिवीजन की बात कर रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि झारखंड में टोटल 5 डिवीजन है, वहीं बात करेंगे सब डिवीजन की तो झारखंड में टोटल 45 यानी 45 सब डिवीजन है। अगर बात करें झारखंड में डिवीजन की तो वो तो 5 है, पलामू, नॉर्थ नागपुर, साउथ नागपुर, संथाल परगना, कोल्हान, टोटल 5 डिवीजन है। और बात करेंगे सब डिवीजन की तो वो 45 सब डिवीजन है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सब डिवीजन जो है झारखंड के किस जिले में है, सबसे ज्यादा सब डिवीजन, सबसे ज्यादा अनुमंडल झारखंड के किस जिले में है, क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी गिरिडीह, ऑप्शन सी रांची,
ऑप्शन डी पश्चिमी सिंहभूम यानी वेस्ट सिंहभूम। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गिरिडीह। कहां पे? गिरिडीह में। अगर बात करेंगे अनुमंडल की, सब डिवीजन की, तो सबसे ज्यादा सब डिवीजन, सबसे ज्यादा अनुमंडल कहां पे है? तो गिरिडीह में है। कहां पे है? गिरिडीह में है। कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4 है। तो ये आप झारखंड के सभी सब डिवीजन की लिस्ट देख सकते हैं, कौन से जिले में कितने सब डिवीजन है। आप ये जिला देख सकते हैं और आप इस तरफ पे देखेंगे सब डिवीजन। अगर बात करेंगे गिरिडीह की, तो आप यहां पे देखेंगे गिरिडीह और आप यहां पे देखेंगे 4 सब डिवीजन है। कौन कौन है? गिरिडीह, डुमरी, खोरी महुआ और सरिया। ये गिरिडीह के 4 सब डिवीजन है और 4 सब डिवीजन वाला झारखंड का एक ही जिला है जो है गिरिडीह। पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा सब डिवीजन, सबसे ज्यादा अनुमंडल कहां पे पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा सब डिवीजन, सबसे ज्यादा अनुमंडल जो है वो गिरिडीह में पाई जाती है। कहां पे? गिरिडीह में। मैप में कहां पे गिरिडीह? तो ये आप मैप में गिरिडीह देख सकते हैं। 1972 में गिरिडीह जिले की स्थापना जो है वो किया गया था। ठीक है, आइए, तो ये रहा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। झारखंड के किस जिले के आर्चरी खिलाड़ी गोल्डी मिश्रा ने आयरलैंड में आयोजित, क्या आयरलैंड में आयोजित यूथ एंड कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है? तो सबसे पहली बात करेंगे यूथ एंड कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहां पे किया गया था? आयरलैंड में किया गया था। ठीक है, गोल्डी मिश्रा ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। हाँ जी, गोल्डी मिश्रा ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। गोल्डी मिश्रा ने कौन सा मेडल प्राप्त किया है यूथ एंड कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप में? ब्रॉन्ज मेडल। तो सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन यहीं से बन सकता है, अगर हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि गोल्डी मिश्रा ने आयरलैंड में आयोजित यूथ एंड कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सा मेडल प्राप्त किया था? तो ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था। और ये रहने वाले कहां के हैं? कहां के रहने वाले हैं? क्या होगा इसका सही आंसर? तो बात करेंगे इसके सही आंसर की, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दें इसका सही आंसर जो है वो कहां, क्या होगा? गोल्डी मिश्रा कहां के रहने वाले हैं? दुमका के? गोल्डी मिश्रा कहां के रहने वाले हैं? बोकारो के, धनबाद के या फिर जमशेदपुर के? तो गोल्डी मिश्रा जिन्होंने यूथ एंड कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है, ये झारखंड के किस शहर के रहने वाले हैं? क्या होगा इसका सही आंसर? झारखंड के किस शहर के ये रहने वाले हैं? गोल्डी मिश्रा। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर। कहां के रहने वाले हैं? जमशेदपुर के। गोल्डी मिश्रा की बात करेंगे तो यूथ एंड वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप में इन्होंने कौन सा मेडल प्राप्त किया है? तो इन्होंने मेडल प्राप्त किया है कौन सा? ब्रॉन्ज। और ये हैं गोल्डी मिश्रा, कहां के रहने वाले हैं? जमशेदपुर के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं? तो जमशेदपुर के ये रहने वाले हैं। इस चीज को आप लोग याद रखिए, जमशेदपुर के ये रहने वाले हैं, इसको याद रखिए। कौन सा मेडल प्राप्त किया है उस चीज को भी याद रखें, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल। तो बताएं आप लोग कैसा रहा आज का ये क्लास? कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हुए? आज के क्लास में आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर जो है वो मालूम थे? ठीक है, लाइट नहीं है इसलिए आप लोग हो सकता है कि मुझे देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, हम लोग बातें करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आज के इस क्लास में कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके सही हुए हैं। 15 क्वेश्चंस देखे हम लोग, 15 क्वेश्चंस हम लोग डेली इस क्लास में देखते हैं। तो कमेंट करके जल्दी से बताएं कि कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के सही हुए हैं। ठीक है, आई होप सो कि आज के इस क्लास में हम लोग जितने भी क्वेश्चंस के बारे में बात किए, जितने भी क्वेश्चंस के बारे में देखें, आपको प्रॉपर सभी क्वेश्चंस डिटेल में समझ में आ गया होगा। सभी क्वेश्चंस के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए कोई नहीं, आज के इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आपको आज का ये क्लास आपका पहला क्लास है और हो सकता है कि आज के इस क्लास में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आपको मिले हो जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप लोग डेली इस क्लास में कंटिन्यू रहिए, आपको प्रॉपर डिटेल में सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।